ला ला ला। नमस्ते, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आज आपने बहुत इन्जॉयमेंट की होगी, है ना। बहुत ज़्यादा खेले होंगे, बहुत ज़्यादा मस्ती की होगी। आज आप दिल से खुश मुझे लग रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही। जिसे कहते नहीं है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हंसे तो सही, मस्ती तो की। अब में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज बाहर भी नहीं गए और उन्होंने ऐसे ही पूरा का पूरा त्योहार, ऐसे ही पूरा का पूरा दिन घर पे बैठे, एक जगह बैठे, थोड़ा बहुत खा के मोबाइलों में ही बिता दिया। कौन कौन है वो, लिखो कमेंट सेक्शन में यस मैम। जो घर से बाहर निकले ही नहीं, लिखो कमेंट सेक्शन में। जिन्होंने सेलिब्रेट किया ही नहीं, लिखो कमेंट सेक्शन में यस मैम। लिखिए, जल्दी जल्दी वेट कर रही हूँ। लिख दिया, चलिए शुक्रिया। देखिए, आज की जो एनर्जी है, रीडिंग है, वो मैं देखना चाहती हूँ आखिरकार इस कनेक्शन में चल क्या रहा है। बहुत टॉक्सिक हो गया ये कनेक्शन, सच बताऊँ तो। पर क्या चल रहा है, ये टॉक्सिसिटी कब ख़त्म होगी या नहीं, इन सभी सवालों का मैं जवाब लूँगी। सबसे बड़ी गलती आपके पर्सन की ये है, ठीक है, ये हर छोटी छोटी बात को ना आउट कर देते हैं, हर छोटी छोटी बात को शेयर कर देते हैं। और इसी वजह से मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी नहीं, मल्टीपल पार्टीज़ है। ऐसा लगता है बहुत डिफरेंट एनर्जीज़ यहाँ पे आई हुई है, कभी कुछ कभी कुछ। हर कोई आपके पर्सन को एडवाइस देने में लगे हुए हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने ऐसी इमेज आपकी बना दी है जहाँ पे इन्होंने बहुत धोखा खाया है। इनकी कोई गलती नहीं है, ये बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में है और इनको मदद की ज़रूरत है। और एक्चुअल में बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या रायता फैलाया है। आपके पर्सन अच्छे बनने के लिए ना कभी भी अपनी गलती को नहीं बताते, हमेशा वन साइडेड स्टोरी ये बताते हैं। तो दिस इज़ रॉन्ग। आई थिंक आप इसी आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हो। सबसे बड़ी शिकायत आपकी यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रही है, यू आर सेइंग कि आप कोई भी चीज़ ना बहुत बार बोलते हो, कोई भी चीज़ आपको इतनी बार रिपीट करनी पड़ती है, क्यों ये पर्सन एक बार में उसको सुनकर मानते नहीं हैं। आपको ऐसा लगने लगा है विद टाइम ना, इस कनेक्शन में आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू करनी कम कर दी है। पहले जैसे आपकी हर चीज़ को ये सीरियसली लिया करते थे, मुझे ऐसा लगता है ना अभी आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये पर्सन शायद वर्थ इट नहीं है इनके साथ रहना। आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी पसंद के हिसाब से, जैसे आप हो, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से किसी और को भी देख सकते हो। शायद आपने गलत चॉइस ले लिया, कर ली फॉर द टाइम बीइंग इनकी अच्छी चीज़ों को लेकर, पर आपको बहुत सारी चीज़ें अब पता चली है इनके बारे में। पता है, आपके मन में एक चीज़ और भी आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि क्यों आप लव कनेक्शंस को लेके ना इंसानों को पहचान नहीं पाते। आप जहाँ दूसरे लोगों को एडवाइस देते हो, पर जहाँ बात आपकी आती है तो आप हमेशा ऐसे कनेक्शंस में होते हो जहाँ से या तो आपको भागने का मन करे या इंसान खुद ही भाग जाए, इस टाइप की चीज़ें। तो आप अपने डिसीजंस को लेके इस समय खुश नहीं लग रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपको इस कनेक्शन को ख़त्म करना है और हमेशा इस रिश्ते से पीछा छुड़ाना है, लेकिन ऐसा कैसे हो ये आपको पता नहीं है। दो चीज़ें, या तो साइलेंटली आप साइलेंट ट्रीटमेंट दो और कुछ ना बोलो, लेकिन आपके अंदर क्या है ना कि बहुत सारी बातें भरी हुई है, बातों से भरे हुए हो, तभी ना आपको ऐसा लगता है कि आपको इस पर्सन को एक बार कन्फ्रंट करना है। ऐसा लग रहा है कि एक बार आपको सामने जाना है और हर एक चीज़ पकड़ के बतानी है, फिर उसके बाद इस कनेक्शन को ओवर करना है। इसके बाद इस कनेक्शन को दोबारा से ये चैप्टर आप ओपन नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लगता है जब जब आपके रिश्ते में किसी चीज़ को एंड करने की बात आती है ना, आपका वो जो पास्ट वाला ट्रिगर है, जहाँ ऐसा कुछ पहले भी हुआ है, वो जाग जाता है।
तो आपके मन में ना एक घबराहट होने लगती है, दिल हार्ट बहुत ज़्यादा रेस करने लग जाता है, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। इस वजह से ना आप एकदम से मतलब जहाँ सही फ़ैसला लेना चाहिए, आप इस कनेक्शन को फिर से बचाने में लग जाते हो। आप इस कनेक्शन को फिर से ऐसे देखने लगते हो कि अरे यार, इस पर्सन ने मेरे से ऐसे बात कैसे की। जब तक ये सॉरी ना बोले तब तक आप इस रिश्ते को जाने नहीं दोगे, लेट गो नहीं करने दोगे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से आपको इनविटेशन आया है, कहीं शादी वादी कहीं से, और किसी पब्लिक गैदरिंग में आपको बुलाया गया है जहां आप बहुत लोगों से सराउंडेड रहोगे। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, हो सकता है आपके जान पहचान वाले काफ़ी सारे लोग हों। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको पहले से जानते हों, बहुत सारे लोग। पर एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आपको कोई मिलता भी है अपनी जान पहचान वाला भी कोई पास्ट से, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। हो सकता है कि पुरानी बातें डिस्कस हो और पुराने, जैसे कहते हैं, गड़े मुर्दे निकाले जाएं, पर आप अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग आपको ट्रिगर करने की भी कोशिश करेंगे या आपकी पुरानी चीज़ें आपको याद दिलाने की कोशिश करेंगे। पर आपको ट्रिगर बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी पुरानी चीज़ों को नहीं सोचना है। आपको कोशिश करनी है कि अपने माउथ को शट रखें। अगर आपको कोई कुछ ऐसा बोल भी रहा है तो आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वैसे भी मैं देख रही हूँ आप बहुत टाइम से ये चीज़ सोच रहे हो। जब आप कोई चीज़ किसी के सामने बोल देते हो या कहीं पूरे दिन के बाद घर आते हो, तो पता नहीं आपके मन में ना हमेशा कुछ ना कुछ रिग्रेट रहता है कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, शायद मैंने कुछ और बोल दिया होता, नहीं मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, शायद, है ना। ये चीज़ें बिल्कुल आती है आपके मन में, मैं देख रही हूँ, ठीक है ना। तो उस चीज़ को आप दूर करो, धीरे धीरे ना उस चीज़ को मन से हटाओ, क्योंकि इसकी वजह से आपके अंदर ना एक फ़ियर आता जा रहा है। आप कोई चीज़ अगर बोलना चाहते हो, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगा है, क्योंकि जब आपके कनेक्शंस टूटे हैं ना, इस वजह से आपको लगने लगा है कि हाँ ज़रूर मैं कुछ बोलूँ तो वो गलत ही होगा, ठीक है। बोलने से पहले आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। बट देखो, पता क्या होता है, रियलिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, चोट कोई और पहुंचा के जाए, पर क्या होता है, चोट पहुंचाने वाला कोई और, पर जख्म भरने में टाइम लगता है किसी और को, वो जख्म कहीं ना कहीं रह जाते हैं। सो मैं देख रही हूँ इन दिस एंटायर मंथ आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो बार बार फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। इस समय मैं देख रही हूँ आपकी क्रेविंग्स बहुत बढ़ती जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा। मैं देख रही हूँ आपको बाहर का खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं हमेशा मन चलता रहता है कि बाहर से कुछ खा लें, बाहर से कुछ मंगाए, मतलब अपने आप को आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ साफ़ है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। इतना ज़्यादा आप अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं तो हैरान हूँ। आप अपना ना ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो एक तरीके से। आप चाहते हो कि जब भी ये पर्सन आपको देखें तो वो आपको इस तरीके से पहचाने कि पुरानी एनर्जीज़ का आपके ऊपर कोई भी वश नहीं है। आप उनके सामने एक अलग ही अवतार में आओ, जैसे इनको रिग्रेट हो। देखो, अगर आप सिर्फ उनके रिग्रेट होने के लिए ही ज़िंदगी जियोगे ना,
तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ इंतज़ार करते रह जाओगे। आप अपनी चीज़ों को, आप अपनी खुशियों को पोस्टपोन मत करो। आज के दिन भी अगर आपने इसलिए मस्ती नहीं की क्योंकि आप फ़ोन पे ही देखते रहे, तो देखिए दिन तो चला गया ना। देखिए दिन तो चला गया, क्या ये दिन वापस आएगा? पर हाँ, ये ज़रूर हो सकता था कि जो भी है आपके पास, अगर आप फैमिली के पास हो या दूर हो, जैसे भी हो, आप उसको यूज़ करके मतलब हंसी खुशी खा पी के आप इसको एंजॉय कर सकते थे। आप इसको एक अलग तरीके से ले सकते थे। तो टाइम वंस गॉन नेवर कम्स बैक। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इसको अलग तरीके से भी ले सकते थे। पर कोई बात नहीं। एनीवेज, आपके लिए क्या चीज़ें आ रही है इस पर्सन की तरफ से, ये मैं सवाल पूछना चाहूँगी यूनिवर्स से, एंजल जी से। एंजल्स हमें बताइए एंजल्स कि इस कनेक्शन में क्या आता हुआ दिख रहा है। पता नहीं क्यों मैं स्टार्टिंग से बोल नहीं रही हूँ, बिकॉज आई एम वेटिंग कि कुछ और मैसेज आएगा। पर मैं देख पा रही हूँ इस कनेक्शन में ना लव बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे थोड़ी सी श्योरिटी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में कभी सेपरेशन हुआ ही नहीं है। मतलब कहते नहीं, इस पर्सन की ज़िद मान लो या कुछ मान लो, मतलब इनको जितना आप नॉक डाउन कर दो, जितना आप नीचे गिरा दो, बट इट कम्स टू यू ना इनमें कोई ईगो है, ना इनके अंदर कोई एटीट्यूड, ना कोई ईगो, ना कोई एटीट्यूड। मतलब ऐसे कहते नहीं है, एक बार आप बुलाओ तो सही, झट से ये चले आएंगे। ये सवाल भी नहीं पूछेंगे कि क्यों, किस लिए। है ना, क्यों, किस लिए, कहाँ, झट से ही आ जाएंगे। ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। इससे ही आप पता लगा लो कि हाउ मच दे आर फॉन्ड ऑफ यू। अभी तक ना वो जो नशा है ना वो उतरा नहीं है। अभी भी इस पर्सन को ऐसा लगता है दे वॉन्ट टू कम क्लोजर। मतलब इनके मन में एक चीज़ कसर रह गई है। मैं सच बताऊँ तो कसर ये रह गई है, वो जो इन्होंने आपके साथ सपने देखे हैं ना कि हम बड़े हो जाएंगे, आप वाइफ बनोगे इनकी, आप इनके लिए सुबह सुबह चाय लाओगे। हो सकता है आपको सुनने में फ़नी लगे, पर ये जो सपने इन्होंने देखे हैं, आप इनके बच्चों की माँ बनोगे या फिर आप इनके हस्बैंड बनोगे, आप इनके घर आओगे, लेने आओगे, बातचीत होगी, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ना, कि एक साथ जाएंगे, आप इनको कुछ खरीद के दोगे, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के मन से हटी नहीं है। कभी इन्होंने बताई नहीं होगी, लेकिन इनको ऐसा लगता है वो जो दाम्पत्यिक जीवन है, वो जो हो सकता था या जो अभी भी हाथ में है, उसको ये मिस नहीं करना चाहते। उसको ये आपके साथ जीना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जब साथ रहोगे ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जब साथ रहोगे ना, ये जो डिस्टेंस की वजह से जो प्रॉब्लम है ना वो भी सॉल्व हो जाएंगी। रही दूसरी बात, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि अगर ये एक्सप्रेस कर भी रहे हैं, कुछ नई बात नहीं है, सेम चीज़ों को बार बार दोहरा रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जस्ट इनको भेजा गया है आपका पेशेंस टेस्ट करने के लिए। बहुत बार हो सकता है कि आपको लगा हो कि शायद ये एक तरीके से सीख है, शायद इस पर्सन को मेरी लाइफ में रहना नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ सिखा के जाने वाले हैं। फॉर मोस्ट ऑफ यू बार बार पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन चलेगा नहीं। अब आपकी इंट्यूशन हो सकती है, आपकी गट फीलिंग्स हो सकती है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन चलेगा ही नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये कनेक्शन बीच में ही टूट जाए, या फिर आपके घर वाले कभी भी इस कनेक्शन के लिए मानेंगे नहीं। रीज़न भी आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन प्यार के लिए इतने फोकस्ड है ना, ओह माय गुडनेस, बहुत तकलीफ़ हो रही है। 2 मिनट दीजिए, लाइक कर दीजिए रीडिंग को। आपको ऐसा लगता है कि जब फाइनेंसेस की बात आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है ना, एक घर को चलाने की, कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ में लैक कर जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी। सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता, आपको चाहिए कि ये पर्सन स्टेबल भी हो, करियर ओरिएंटेड हो,
चीटिंग ना करे, सबसे ज़्यादा लॉयल रहे, क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते ना, तो आधे से ज़्यादा बातें आपको इनके मन की पता ही नहीं चल पाती। इस समय ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, और आपको ये साइलेंट ट्रीटमेंट चुभ रही है। यस या नो? चुभ रही है ये साइलेंट ट्रीटमेंट। इसीलिए ना आपके मन में इस कनेक्शन को लेकर डर भी है, कड़वाहट भी है, खुशी भी है, लेकिन आपको ऐसा लगता है ये कनेक्शन फुलफिल नहीं हो पाएगा। दूसरी ओर आपके पर्सन बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा साथ हो तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करे, इसका मतलब दे आर हाइडिंग समथिंग, हिडन एनर्जीज वेरी डीपली। इट फील्स लाइक ये अगर उस बात को अभी बता दें तो इनके मन में भी डर है कि कहीं आपके दिल में जो इनकी जगह है वो खो ना दे। पता है ये इस पर्सन की क्या एक बात है, आप दोनों क्यों एक दूसरे से इस समय बहुत अलग अलग नज़र आ रहे हो? रीज़न बीइंग आप ना बहुत दूर का सोच रहे हो, स्टेबिलिटी, सेविंग, फाइनेंस, बच्चे, फैमिली, हैप्पीनेस, बॉन्डिंग, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर इस पर्सन का ये है जो प्रेजेंट में है ना, है अभी प्रेजेंट में बढ़िया से रह लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाह रहे हैं, पर कहते नहीं, इनका ये मन है कि जो अभी जो प्रेजेंट वाला टाइम है ना, जिस हिसाब से समय चल रहा है उस हिसाब से ही करते हैं। आगे का आगे ही सोचेंगे, जैसे कल है तो कल की बात कल। तो आपको ये चीज़ बॉदर करती है, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि प्यार करके गलत डिसीजन ले और इस डिसीजन पे सबके सामने रिग्रेट करे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आपकी फैमिली में ना आपकी एक पोजीशन है, आपकी फैमिली में कुछ ऐसा है कि आप कोई भी चीज़ हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी चॉइसेस से ही आपको जाना जाता है। ये चीज़ है, फैमिली में आपकी एक रेपुटेशन है, और आपके पार्टनर के लिए तो फिर सभी लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। कौन है आपका पार्टनर? इसीलिए रीज़न बीइंग आपने अभी तक घर पे नहीं बताई है। इनका रीज़न ये है, इनको भी कभी कभी फील होता है कि आपके सामने ना बहुत ही कमज़ोर पड़ जाते हैं। मीन्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये करना चाहते हैं, लेकिन इनका ना लव कनेक्शन ऐसा है कि जब जब ये आपके पास आते हैं ना, इनकी बोलती बंद हो जाती है। इस समय मुझे ऐसा लगता है कि आज ना, इस समय जब आप रीडिंग देख रहे हो, कभी इस पर्सन के मन में ऐसा नहीं आया, पर आज बैठे बैठे हो सकते हैं इनको आंसू आ गए हो, इससे दिल भर आया हो, और ये पता भी ना हो इनको, पर फिर भी ये पर्सन रोक नहीं पा रहे हैं खुद को। एक मन में जो डर है वो हावी हो रहा है, मन में ये चीज़ बार बार आ रही है कि ऐसा ना हो कि मेरे पर्सन मेरे कभी ना हो पाए, ऐसा ना हो। ये जो मेरे को तकलीफ़ हो रही है उनके एब्सेंस में, उनकी गैर मौजूदगी में, इससे साफ पता चलता है कि मेरा मन अभी भरा नहीं है, मेरा मन आज भी मेरे पर्सन के पास ही है। तो इसीलिए मुझे खुद से ही जाके इस रिश्ते को फिक्स करना पड़ेगा, खुद से जाके ही आपके पर्सन आपको हीलिंग देना चाहते हैं, खुद से आकर ही इस पर्सन का मन है कि वो कभी भी आपको ऐसा महसूस ना करवाएं कि वो उन्होंने फाइनल बाय बाय कह दिया है। क्योंकि इस रिश्ते में मैं देख रही हूँ कुछ भी चीज़ फाइनल नहीं है। जैसे ये पर्सन हर दिन सिर्फ आज का ही सोचते हैं ना, तो अगर ये आज आपको कुछ भला बुरा बोल के चले भी गए हों, जब अगला दिन हो जाएगा ना, तब इस पर्सन को अकल आएगी कि नहीं, मैंने अगर गलत कर दिया तो ये पर्सन आपके पास बार बार आएंगे। तो ये जो इनकी क्वालिटीज़ है ना, वो नेवर एंडिंग है। आप खुद देख लेना, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी करके ना ये आपकी लाइफ से एग्जिट नहीं लेंगे। परमानेंट एग्जिट मुझे यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहा है। सो ऐसा लग रहा है कि दे विल कीप कमिंग बैक टू यू, कमिंग बैक टू यू। आपका लव ख़त्म नहीं होगा इस कनेक्शन में, ये मेरी तरफ से गारंटी ले लो। लव इज़ नॉट गोइंग टू एंड। हाँ, लव बहुत इम्प्रूव होगा, लव बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। इनफैक्ट आप खुद इस कनेक्शन को अप्रिशिएट करने वाले हो बहुत जल्द। नंबर 2, नंबर 7, नंबर 27, नंबर 25 बहुत ख़ास है, बताइएगा किस तरीके से।
और आज के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। इस रीडिंग का फीडबैक देके ज़रूर जाना। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।